नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो बनने वाला है, ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वैसे कैंडिडेट के लिए जो चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, जो चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के अपने मम्मी पापा का नाम अपने गांव में अपने समाज में रोशन करना। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं। इनका क्राइटेरिया क्या होता है, इनका एलिजिबिलिटी क्या होती है, आज हम इस वीडियो में बताना चाहते हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले आप इसमें ग्रेजुएशन पास करके पीजी पास होना चाहिए। पीजी पास करेंगे उसके बाद पीएचडी आपका होना या नेट जेआरएफ होना, दोनों चल सकता है। तो पीएचडी करने के लिए सबसे पहले एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है। वो एंट्रेंस एग्जाम का नाम है पैट, जो अभी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में पैट निकली है। पैट का फुल फॉर्म होता है पीएचडी एडमिशन टेस्ट। पैट देखिए हम बड़े अक्षर में लिख दिए हैं, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आज निकली है ये वैकेंसी पीएचडी करने के लिए। ये पैट पैट का फुल फॉर्म होता है पीएचडी एडमिशन टेस्ट। पीएचडी एडमिशन टेस्ट में जो वैकेंसी आई है, टोटल 23 सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट, टोटल 23 सब्जेक्ट में 610 सीट है। 23 सब्जेक्ट में 610 सीट्स है और इसी 610 सीटों पर बहाली निकाली गई है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले पैट का एंट्रेंस एग्जाम निकालना होता है, जो ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में निकाल दी गई है। 28 जनवरी से फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप लोग इच्छुक हैं तो 28 तारीख के बाद आप ऑनलाइन कर सकते हैं। देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, इस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा हुआ है वनस्पति विज्ञान में 16 सीट है, रसायन विज्ञान में 61 सीट है, वाणिज्य में कॉमर्स में 12 सीट है, प्रबंधन में 4 सीट है, अर्थशास्त्र में 28 सीट है, शिक्षा में 40 सीट है, अंग्रेजी में 70 सीट है। बहुत सीट है, 70 काफी है। भूगोल का बात कर ले तो 18 सीट है, हिंदी का बात कर ले तो 50 सीट है, इतिहास का बात कर ले तो 14 सीट है, मैथिली का बात कर ले तो 25 सीट है, गणित का बात कर ले तो 22 है, दर्शन शास्त्र में 37 है, भौतिकी में 15 है, राजनीति विज्ञान में 28 है, मनोविज्ञान में 46 है, संस्कृत में 18 है, समाजशास्त्र में 15 है, उर्दू में 24 है, जंतु विज्ञान में 38 है, गृह विज्ञान में 9 है और संगीत में 19 सीट है। ये सीटों का विश्लेषण है कि किस सब्जेक्ट में कितना सीट है। अब बात करना है कि देखिए सबसे ज्यादा सीट का अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ दिख रहा है हमको 61 सीट रसायन शास्त्र में, रसायन विज्ञान में 61 सीट है। इससे ज्यादा हमें नहीं लगता है कि किसी दूसरे सब्जेक्ट में है। और अगर कम का बात कर लिया जाए कि सबसे कम सीट कौन सा सब्जेक्ट में है, तो देख सकते हैं आप होम साइंस। होम साइंस में सिर्फ और सिर्फ 9 ही सीट है। तो सबसे कम सीट प्रबंधन में है, जो प्रबंधन देख रहे हैं 4 सीट है और उससे ज्यादा 9 सीट है। और सबसे ज्यादा जो सीट है वो रसायन विज्ञान में है। कितना सीट है, 61 सीट है। तो रसायन विज्ञान में मैक्सिमम लोगों को हो जाएगा। हालांकि साइकोलॉजी में भी अच्छा सीट है, 46 सीट है, हिंदी में भी 50 सीट है, दर्शन शास्त्र में भी 37 सीट है। लेकिन जिसमें ज्यादा सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट में ज्यादा कैंडिडेट है उसमें सीट ही कम है। आप देख लीजिए यहाँ पर इतिहास में बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, लेकिन सीट कितना है, 14। ये बहुत कम सीट है उनके लिए। और बहुत सारे बाकी सब्जेक्ट सब में कम सीट सब है, लेकिन ये सीटों का जो निकल गया वो तो निकल गया। इसी में फाइट होगी, जबरदस्त फाइट होगी। 600 टोटल 610 सीटों पर 23 सब्जेक्ट में निकाला गया है। अब बात कर लेते हैं कि ये ऑनलाइन कैसे करें, कितना क्या करना होगा। आपका 55% मार्क आपका पीजी में होना चाहिए, वो ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कि ऑनलाइन 28 जनवरी से होगी। ऑनलाइन जो 28 जनवरी से होगी तो उसमें आपको ऑनलाइन करते समय एग्जाम फी के तौर पर जनरल कैटेगरी को 3000 रुपया लगेगा। जनरल कैटेगरी को 3000 रुपया लगेगा एग्जाम फी। और बाकी SC ST EBC OBC EWS विकलांग जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 2000 रुपया लगेगा एग्जाम फी के तौर पे। तो फी के बारे में आप लोग समझ गए कि किन कैटेगरी से कितना फीस लग रही है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ले रही है जनरल का 3000 और बाकी जितने भी कैटेगरी है उन सभी को 2000 रुपया लिए जा रहे हैं। अब बात करते हैं कि एग्जाम कैसा होगा। तो एग्जाम ऑफलाइन होगा और ऑफलाइन में OMR सीट पर होगा। 2 पत्रों में होगा एग्जाम, 2 पेपर का होगा, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग। 2 पाली में होगा, 2 पेपर का एग्जाम होगा, OMR सीट रहेगा।
एक पेपर में 50 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 50 क्वेश्चन रहेगा और एक एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, तो टोटल 100 का हो गया फर्स्ट पाली में और 100 का हो गया सेकेंड पाली में। इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, निगेटिव मार्किंग नहीं है, आप बना सकते हैं पूरे बिंदास, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि ये तो फॉर्म भरा गया, ये तो एग्जाम के बारे में समझ गए, लेकिन इसमें पूछा क्या क्या जाता है। तो सबसे पहला फर्स्ट पेपर का जो आपका एग्जाम होगा, फर्स्ट पेपर का जो एग्जाम होगा उसमें पूछा जाएगा क्वालिटेटिव टीचिंग से पूछा जाएगा या रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा। फर्स्ट पेपर में रिसर्च एप्टीट्यूड से पूछा जाएगा, तो आप रिसर्च अच्छा से पढ़ लेंगे। दूसरा जो है, दूसरा पेपर में पीजी के संबंधित विषय से, जब आप पीजी कर रहे होंगे जिस भी सब्जेक्ट से, उस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो पीजी का जितना भी आप पढ़े हैं उसको दोबारा रिपीट करेंगे और अच्छा से पढ़ेंगे, तभी आपका ये एग्जाम निकल पाएगा। आज के वीडियो में बस यही बताना चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपके भी मन में है कुछ कर जाने का जज्बा, जोश, जुनून असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही जबरदस्त है पीएचडी करने के लिए, क्योंकि पीएचडी करने के लिए ये पैट का एंट्रेंस एग्जाम निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये पैट का आप एग्जाम दीजिए और रिजल्ट अच्छा से लाइए, और रिजल्ट ला करके पीएचडी में एडमिशन लीजिए, नाम रोशन करते हुए गांव समाज का असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाइए। फिर कभी भविष्य में प्रोफेसर की वैकेंसी आएगी तो उसमें आप एप्लीकेबल अप्लाई करने के लिए एप्लीकेबल रहेंगे, आप योग्य रहेंगे अप्लाई करने के लिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, जब ये एक बार और 28 तारीख से फॉर्म ऑनलाइन होने लगेगा, तब उस समय मिल करके आपसे बात करेंगे। और आप लोग तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी जितनी ही अच्छी रहेगी कामयाबी उतनी ही जल्दी मिल जाएगी। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।